आज अगर मैं आपसे पूछूं, भगवान ने इंसान को बनाया या इंसान ने भगवान को, क्या भगवान का कॉन्सेप्ट यूनिवर्स के साथ ही एग्जिस्ट करता था या फिर किसी दिन किसी जंगल, किसी गुफा, किसी डर के पल में इंसान ने पहली बार कहा कोई है जो हमसे बड़ा है। और अगर भगवान एग्जिस्ट करते थे तो फिर हर सिविलाइजेशन में अलग अलग भगवान क्यों बने। आज किस वीडियो में हम देखेंगे हिस्टोरिकल व्यू, फिलोसफिकल व्यू और सबसे इम्पोर्टेंट इंसान के मन की जरूरत, जहां से भगवान का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या भगवान का कॉन्सेप्ट हमेशा से था? सबसे पहले एक क्लियर बात समझ लेते हैं। यूनिवर्स का होना और भगवान का कॉन्सेप्ट होना दोनों सेम चीजें नहीं हैं। यूनिवर्स का होना एक फैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है, भगवान का कॉन्सेप्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टेंस है। फिलोसफिकल पॉइंट समझते हैं। फिलोसफी के हिसाब से एग्जिस्टेंस पहले होती है, मीनिंग बाद में। यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसे समझने के लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वही भगवान का कॉन्सेप्ट बना। थोड़े से हिस्ट्री की बात करते हैं कि भगवान का कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ। प्री हिस्टोरिक एरा में सोचिए, बिजली गिरती थी, आग लग जाती थी, लोग मर जाते थे, बारिश कभी होती थी कभी नहीं। इंसान के पास साइंस नहीं, लॉजिक नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं। तो सवाल आया, ये सब कौन कर रहा है? और उत्तर मिले फियर प्लस क्यूरोसिटी को मिला के सुपर नेचुरल बिलीफ के फॉर्म में। सूरज इक्वल टू देवता, चांद इक्वल टू देवता, आंधी, क्रोधित शक्ति, मौत, किसी अनसीन पावर का डिसीजन। यहीं से पॉलीथिज्म शुरू हुआ, बहुत सारे भगवानों का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। सिविलाइजेशन के साथ भगवान का इवोल्यूशन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस, नेचर बेस्ड गॉड्स, हर चीज के अलग अलग भगवान। लेकिन क्यों? क्योंकि इंसान नेचर से डरता था। इंडियन सिविलाइजेशन में उसी वक्त शुरू हुआ वैदिक फेज। इंडिया में एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट हुआ। पहले इंद्र, अग्नि, वरुण, फिर एक तत्व ब्रह्म। उपनिषद कहते हैं एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग नाम देते हैं। यहाँ से फिलोसफिकल गॉड आता है, जो सिर्फ डर का रिजल्ट नहीं, रियलाइजेशन का रिजल्ट है। तो भगवान क्यों जरूरी लगे? पहला क्वेश्चन, मैं कौन हूं? ये दुनिया क्यों है? मौत के बाद क्या? फिलॉसफी कहती है जब क्वेश्चंस साइंस से बड़े हो जाते हैं तब मेटाफिजिक्स आती है, भगवान का कॉन्सेप्ट आता है आंसर देने के लिए, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। तो भगवान डर से ज्यादा जरूरत है। ये गलत नहीं है कि भगवान सिर्फ डर की वजह से बने। सच ये है, डर, मीनिंग की तलाश, कंट्रोल का लॉस, सब मिलकर कहते हैं कुछ तो होना चाहिए जो हमसे बड़ा हो। वेस्टर्न थॉट, गॉड इज इक्वल टू क्रिएटर सेपरेट फ्रॉम क्रिएशन। इंसान क्रिएशन है, गॉड जज है। वहीं वेदांता बुद्धिज्म, गॉड इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस कहते हैं तुम अलग नहीं हो, तुम ही उसी का एक एक्सप्रेशन हो। अद्वैत वेदांत, तत्वमसी, वो तुम हो। यहाँ भगवान एक एंटिटी नहीं, एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। तो क्या भगवान इंसान की सोच का एक प्रोडक्ट है? इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं है। बेटर आंसर हो सकता है भगवान एक मिरर है जिसमें इंसान ने अपनी लिमिटेशन, डर, पोटेंशियल सब देखा। कुछ के लिए भगवान होप, कुछ के लिए भगवान डिसिप्लिन, कुछ के लिए भगवान सत्य। फाइनल थॉट, भगवान एक है या अनेक? शायद भगवान एक पर्सनैलिटी नहीं, भगवान एक प्रिंसिपल है। एक ऐसा प्रिंसिपल जो इंसान को याद दिलाता है कि तुम सिर्फ बॉडी नहीं हो, तुम सिर्फ सर्वाइवल नहीं हो, तुम कुछ और भी हो। हो सकता है भगवान पहले से एग्जिस्ट करते हों, या हो सकता है इंसान ने उसे पहली बार सोचा हो। लेकिन एक बात क्लियर है, जब इंसान ने पहली बार खुद को पूछा मैं कौन हूं, तब भगवान का कॉन्सेप्ट जन्म ले चुका था।